Students, a very warm welcome to Dr. RP classes. Today we will look 30 multiple choice question MCQ on international organization. ये आपके लिए बच्चों बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और ये यूज़फुल है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, यूज़फुल फॉर एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, सीयूईटी एंड पॉलिटिकल साइंस एग्जाम्स। तो आप देखें इसे 30 मल्टीपल क्वेश्चन लेकर आई हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, आपके बहुत ही काम आएंगे। चलिए आगे देख के समझते हैं। द यूनाइटेड नेशन यूएन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1919, 1945, 1947, 1950 एंड योर करेक्ट आंसर इज बी 1945। नेक्स्ट देखिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वियना। And your correct answer is C, New York. The predecessors of the United Nations was NATO, League of Nations, European Union, SAARC. तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द यूएन इज primarily responsible for maintaining international peace and security? यूएन का कौन सा ऑर्गन पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एंड योर करेक्ट आंसर इज बी, सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? मैंने आपको यूएन के वीडियो में पहले भी पढ़ाया बच्चों कि इसमें टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें 5 जो मेंबर्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 जो मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। तो आपका इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा सी, 5। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? कौन से परमानेंट मेंबर नहीं है इसमें? चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंडिया। बाकी तो सभी रशिया, चाइना, फ्रांस सभी परमानेंट मेंबर हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। आईसीजे कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, द हेग, न्यूयॉर्क। एंड योर करेक्ट आंसर इज सी, द हेग। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को असिस्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेटो, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को एंड इंटरपोल। एंड योर करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF mainly deals with military alliances, global financial stability, human rights and education. Your correct answer is B, global financial stability को मॉनेटरी फंडिंग देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को इज primarily concerned with defense, education, science and culture, trade, agriculture. And your correct answer is B, education, science and culture. ये यूनेस्को के पास इसमें इसी के क्षेत्र में ये काम करता है। हु स्टैंड्स फॉर, हु नहीं कहेंगे इसको, WHO कहेंगे। ओके, तो WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस। एंड योर आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। ये हमेशा हेल्थ के बारे में बहुत सारी जो अपने नोटिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारी अवेयरनेस होते हैं, उनको भी जारी करता है। लाइक आप कोरोना के समय भी देखे हो, इसके बहुत सारे वर्क होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स फ्री इंटरनेशनल ट्रेड? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्री इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है? WTO, IMF, WHO, FAO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, WTO वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। WTO एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1945, 1955, 1995, 2005। एंड योर करेक्ट आंसर इज C, 1995। विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू एलिमिनेट हंगर? हंगर को एलिमिनेट करना किस ऑर्गेनाइजेशन का काम है? FAO, यूनेस्को, IMF, नेटो। तो आपका फूड जो है, फूड
जो है आपका फूड से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है FAO, वो क्लाइमेट एलिमिनेट हंगर को, ये पोवर्टी को रिड्यूस करने का काम करता है। यूनिसेफ मेनली वर्क्स फॉर, यूनिसेफ क्या काम करती है? सोल्जर, चिल्ड्रन, रिफ्यूजी, वुमेन्स ओनली। तो यूनिसेफ जो है वो ओनली चिल्ड्रंस के लिए काम करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू रिफ्यूजीज? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करती है? WHO, UNHCR, WTO, FAO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, UNHCR। नेक्स्ट देखिए, नेटो इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, अ मिलिट्री अलायंस, अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ मिलिट्री अलायंस। नेटो जो है वो अमेरिका और उसके बहुत सारे जो साथी कंट्रीज हैं उनको लेकर के एक मिलिट्री अलायंस बना हुआ है नेटो। तो ये एक मिलिट्री अलायंस है। नेटो वॉज फॉर्म्ड इन, नेटो कब फॉर्म हुआ था? 1945, 1949, 1955, 1991। एंड योर करेक्ट आंसर इज बी, 1949 को नेटो को फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट देखिए, विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ यूरोपियन कंट्रीज? तो कौन सा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर बनाया है? सार्क, आसियान, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा सी, यूरोपियन यूनियन। इसमें टोटल 27 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट देखिए, आसियान वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, आसियान कब एस्टैब्लिश हुआ? 1967, 1975, 1985, 1995। एंड योर करेक्ट आंसर इज A, 1967। सार्क हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, काठमांडू, ढाका, इस्लामाबाद। एंड योर करेक्ट आंसर इज काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में सार्क का जो है हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? कौन सी कंट्री सार्क की मेंबर नहीं है? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल। तो इसमें जो साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो हैं, तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल तो है बट चाइना नहीं है, तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी, चाइना। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक्स ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ, ब्रिक्स को ओरिजिनली कितने कंट्रीज़ ने बनाया? 4 कंट्रीज़, 5 कंट्रीज़, 6 कंट्रीज़, 10 कंट्रीज़। तो ब्रिक्स के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो टोटल मिलके हो गए 5 कंट्रीज। एंड योर करेक्ट आंसर इज 5 कंट्रीज, बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग इकोनॉमीज? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में डेवलपिंग इकोनॉमीज को डेवलप करने के लिए साथ में आई थी? तो ब्रिक्स है, नेटो है, OECD, G7। तो आपका सही आंसर होगा ब्रिक्स। उन्होंने अपना एक लोकल करेंसी भी ईजाद किया हुआ है और एक बैंक भी बना हुआ है ब्रिक्स में, जो आपस की जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए वो काम करेंगी। ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज ए, ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द वर्ल्ड पार्लियामेंट? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पूरे वर्ल्ड का संसद कहा जाता है? UN जनरल असेंबली, IMF, नेटो, WTO। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, UN जनरल असेंबली जो है उसमें 193 कंट्रीज हैं, 193 प्लस हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड का एक संसद कहलाता है UN जनरल असेंबली। नेक्स्ट देखिए, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज अपॉइंटेड बाय, जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यूनाइटेड नेशन के, वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? द सिक्योरिटी काउंसिल अलोन, द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, द ICJ, द यूनेस्को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो उसका एक बहुत बड़ा बॉडी पार्ट है UNO का या UN का, तो उसके
जो लोग रेकमेंड करते हैं उसी को फिर जनरल असेंबली का सेक्रेटरी चुना जाता है, उसी के रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन? इसमें से कौन सा यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, डब्ल्यूटीओ, जनरल असेंबली। तो जैसा कि आपने यूएन के चैप्टर में पढ़ा है बच्चों कि उसके 6 बॉडी पार्ट्स हैं, जिसमें कि डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूएन एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल एविएशन स्टैंडर्ड्स? तो कौन सी ऐसी यूएन की एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है सिविल एविएशन स्टैंडर्ड्स के लिए? ICAO, WHO, ILO, FAO। एंड योर करेक्ट आंसर इज ICAO। नेक्स्ट देखिए, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO डील्स विथ लेबर राइट्स एंड वर्किंग कंडीशन, इंटरनेशनल ट्रेड, न्यूक्लियर एजेंसी, टूरिज्म। तो जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि ये लेबर्स के लिए काम करती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लेबर राइट्स एंड वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल होनी चाहिए? WTO, IAEA, WHO एंड आसियान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, IAEA, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमेशा न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल यूज़ करने के लिए प्रमोट करती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए डॉक्टर RP क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।